हेलो। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपके सामने आपका अपना वीर का ध्यान स्वागत करता हूँ डॉक्टर मित अकेडमी इंग्लिश पर। उम्मीद करता हूँ कि सारे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ ना, वो लेके आया हूँ क्वेश्चन टैग की जो प्रैक्टिस है उसका अपन डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, इनके ऊपर अपन काम करेंगे। जस्ट वन सेकेंड, आपका जो भी आंसर हो इसमें लगाने की कोशिश करना। नोट सेव। चलो। हम्म। आपका जो भी आंसर हो इसमें आप जस्टिफाई करना कि सर ये आंसर हो सकता है। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं और देख लेना आपका जो भी आंसर हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सी हैज बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर ओवर 10 ईयर। आपको पता है सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो आपने यहाँ पर देखा मेरे भाई हैज बीन लिख रखा है ना, तो सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर एज सी गलत है, इजेंट सी गलत है, तो हो जाएगा आपका ए फॉर एप्पल। आपका जो भी आंसर है मेरे को कमेंट में बताते चलिएगा आप। आगे लिख रखा है, दे डिड नॉट फिनिश देयर होमवर्क ऑन टाइम बिकॉज दे वर टू बिजी प्लेइंग वीडियो गेम्स। आपने देखा यहाँ पर डिड नॉट फिनिश, सेंटेंस कैसा आपका, नेगेटिव, टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनाओगे ना तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिड दे कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है। आगे लिख रखा है, यू विल ज्वाइन अस फॉर द मीटिंग लेटर दिस आफ्टरनून। विल प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, वांट, और वांट यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, वांट यू कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे लिख रखा आपका, हाँ यही आंसर होगा। आपको पता है किसी का आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर मेरा ये आंसर होगा। आगे लिख रखा, ई एजेंट कॉल्ड हिज पेरेंट्स सिंस ही मूव्ड टू द न्यू सिटी। अच्छा एक बात बताओ, ये आपके सामने एजेंट है, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। दो तीन बातें आपको बता रखी हैं, सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग कैसा होगा, नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग कैसा होगा मेरे भाई, पॉजिटिव। समझ में आई बात? आगे लिख रखा है, हैज ही हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉम्बे है ना, वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव, आगे लिख रखा आपके सामने, वी वर पोस्ट टू सबमिट द प्रोजेक्ट लास्ट वीक बट आवर टीम कुडंट कंप्लीट इट। अच्छा सेंटेंस आपको कैसा लगा, पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब आपने उठा यहाँ पर लिखा वर, तो इसका क्या हो जाएगा, वरंट वी कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे लिख रखा है, सी इंजॉयज रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स एंड ऑफन स्पेंड्स आवर्स एट द लाइब्रेरी। आपने देखा इंजॉयज प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ तो क्या हो जाएगा, डजंट सी, क्या हो जाएगा मेरे भाई, डजंट सी। इसके बाद में डजंट सी सही है ना आपका आंसर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको आंसर पता है तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ये आंसर हो सकते हैं। आगे लिख रखा है आपके सामने, दे हैव नॉट डिसाइडेड वेयर दे वांट टू गो फॉर देयर वैकेशन नेक्स्ट ईयर। हैवंट डिसाइडेड कौन सा टेंस है, पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, हैव दे कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे हाँ और ना। आगे आपके सामने लिख रखा है, यू वर नॉट अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द शेड्यूल अंटिल यस्टरडे, तो इसका क्या हो जाएगा, वर यू, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा आंसर इसका, क्या हो जाएगा, वर यू कहना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, he could not attend the conference because he was feeling unwell। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। कुड एक मॉडल का काम कर रहा है तो आंसर कुडंट यहाँ दे रखा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुड ही, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी फोर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर जो है उसका आंसर क्या लगाया होगा आपने, तो 10 नंबर का आंसर होगा, ही हैज नेवर ट्रेवल्ड आउटसाइड द कंट्री इवन दो सी लव्स लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स। हैज नेवर, नेवर की वजह से ना सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव। यदि आपके सामने किसी भी सेंटेंस में लिखा मिले हार्डली, हार्डली नहीं तो क्या लिख दोगे आप इसमें, रेयरली, रेयरली नहीं तो क्या लिख दोगे, बेयरली, बेयरली नहीं तो इसमें क्या लिख दोगे आप, स्कार्सली, या इसी में लिख देंगे ना आप, वो लिख दोगे अनटिल, अनलेस, सेल्डम, तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। और सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपने देखा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी फॉर बॉम्बे, यानी हैज सी कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे आपके सामने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या आंसर हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें बताएंगे अपने आंसर को। ये 4 ऑप्शन है और गिवन क्वेश्चन है।
हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। वी शुड प्रोबेबली लीव अर्ली इफ वी वांट टू अवॉइड ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर। शुड लीव, तो आपने देखा आंसर क्या होगा, शुडेंट वी, यानी ए फॉर एप्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसकी तरफ अपन चलते हैं। आप अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस आफ्टर गेनिंग मोर एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। तो आपके सामने लिख रखा है, वो लिख रखा है इज प्लानिंग, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, क्या हो जाएगा, इजेंट ही। ए फॉर एप्पल, तेरा का क्या होगा, यू डिड नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर द मीटिंग। जल्दी से कमेंट में आंसर बता दो। सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, यानी ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। जल्दी से आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर जो है वो बता देंगे, फिर अपन चलेंगे आगे। लगा लिया होगा आंसर, चलो। They had already left the restaurant when we arrived, so we missed them completely. Had already left लिख रखा है, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, hadn't they, क्या हो जाएगा, hadn't they। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसकी तरफ आप अपने आंसर जो है उनको जस्टिफाई करोगे। थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप अपना कमेंट में अपने आंसर बता दोगे कि सर इसका ये आंसर होगा। चलो लगा लिया होगा आपने, चलते हैं आगे। She enjoys playing the piano in her free time and often performs at local events. Enjoys प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, doesn't she। 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या कह रहा है आपके सामने, You have been working on this project for months without taking any break. Have been working, haven't you, ये तो आपको पता होगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आगे लिख रखा है आपके सामने, The students had studied all night for the exam, but many of them were still nervous. Had studied लिख रखा है तो hadn't they, क्या हो जाएगा, hadn't they। आगे लिख रखा है he can speak 3 languages fluently, but he is trying to learn a 4th, can plus not, यानी can't he, यही आंसर होगा आपका। आगे आपके सामने लिख रखा है you were not expecting the meeting to be cancelled at the last minute, क्या होगा, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव वर यू हो जाएगा। आगे लिख रखा है सी हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंपटीशन एवरी डे फॉर द पास्ट मंथ, क्या हो जाएगा, हैज बीन लिख रखा है तो हैज सी कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आप अभी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए।